तो सरकार ने साल का सबसे बड़ा हिसाब किताब पेश कर दिया है, केंद्रीय बजट 2025-26। चलिए इसे एकदम आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। हर साल हम सब सुनते हैं, बजट आ गया, बजट पेश हो गया। एक तरह से सालाना रूटीन सा बन गया है ना। लेकिन असल सवाल तो ये है कि सरकार के इन लाखों करोड़ों के आंकड़ों का हमारी आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर आखिर क्या असर पड़ता है। तो बस अगले कुछ मिनटों में हम इस भारी भरकम हिसाब किताब के पीछे छिपे मतलब को डिकोड करेंगे। देखिए, बजट को समझने का सबसे आसान तरीका है इसे दो हिस्सों में देखना। सरकार के पास पैसा आता कहाँ से है और फिर वो पैसा जाता कहाँ है। तो जो कमाई वाला हिस्सा है उसे कहते हैं प्राप्तियां या रिसीट्स। ये वो पैसा है जो सरकार टैक्स से, जैसे कि इनकम टैक्स और जीएसटी और दूसरे तरीकों से जमा करती है। और फिर ये पैसा जाता है व्यय में, यानी कि देश की रक्षा, हमारी सेहत, शिक्षा और ऐसी ही अनगिनत सरकारी योजनाओं पर होने वाला खर्च। पर यहाँ एक बात समझनी होगी, सारा खर्च एक जैसा नहीं होता। एक होता है रोजमर्रा का खर्च, जैसे सरकारी कर्मचारियों की सैलरी या सब्सिडी, और दूसरा, जिसे पूंजी व्यय कहते हैं, वो होता है देश के भविष्य पर खर्च, मतलब नई सड़कें, नए स्कूल और अस्पताल बनाना। यही वो खर्च है जिससे देश के लिए संपत्ति बनती है। और सोचिए, जब खर्च कमाई से ज्यादा हो जाए तो क्या होता है? उसे ही कहते हैं राजकोषीय घाटा, बिल्कुल हमारे घर के बजट की तरह। इस कमी को पूरा करने के लिए सरकार को उधार लेना पड़ता है। चलिए अब थ्योरी से हटकर इस साल के असली आंकड़ों पर नजर डालते हैं। इस साल सरकार का कुल खर्च 50 लाख करोड़ रुपए के भी पार जाने का अनुमान है। ये इतनी बड़ी रकम है कि इससे पूरे देश की अर्थव्यवस्था की दिशा तय हो जाती है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, ये इतना सारा पैसा आखिर जाएगा कहाँ? आइए देखते हैं कि किस मंत्रालय के हिस्से में कितना आया है। बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा कुछ ही मंत्रालयों को मिलता है, जैसा कि हम देख सकते हैं वित्त मंत्रालय, रक्षा, सड़क परिवहन, रेलवे और गृह मंत्रालय इस साल भी सरकार की टॉप प्रायोरिटीज में हैं। अगर नंबर्स को देखें तो रक्षा मंत्रालय को करीब 6.81 लाख करोड़ रुपए मिले हैं। सबसे बड़ा हिस्सा वित्त मंत्रालय का दिख रहा है, पर ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें कर्ज का ब्याज चुकाने और राज्यों को पैसा देने जैसी बड़ी जिम्मेदारियां भी शामिल होती हैं। और हां, इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस साफ बना हुआ है। रक्षा बजट में इस साल करीब 9.5% की एक बड़ी बढ़ोतरी हुई है। ये एक सीधा सीधा संकेत है कि देश की सुरक्षा और सेना का आधुनिकीकरण सरकार के लिए कितना अहम है। देखिए, बजट सिर्फ पैसों का हिसाब नहीं होता, ये देश के भविष्य की दिशा भी तय करता है। तो चलिए देखते हैं कि इस बार विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर क्या नई घोषणाएं हुई हैं। भविष्य को ध्यान में रखते हुए ऊर्जा और इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक बड़ा दाव लगाया गया है। छोटे न्यूक्लियर रिएक्टर जैसी नई टेक्नोलॉजी के लिए 20,000 करोड़, बंदरगाहों के विकास के लिए 25,000 करोड़ और शहरों के सुधार के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के भारी भरकम फंड की घोषणा की गई है। और ये सभी घोषणाएं सरकार के विकसित भारत विजन का ही एक हिस्सा हैं। सामाजिक क्षेत्र पर भी ध्यान दिया गया है, खास तौर पर महिला और बाल कल्याण पर, जिसके बजट में 18.5% की जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा राज्यों को भी अपने यहाँ विकास के कामों में तेजी लाने के लिए 1.5 लाख करोड़ का ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा। तो इन सब आंकड़ों और योजनाओं का आखिर मतलब क्या है? इनका हम सब पर क्या असर पड़ सकता है? तो कुल मिलाकर इस बजट का असर हमें सेना के आधुनिकीकरण, मजबूत होते सड़कों और रेलवे के नेटवर्क और राज्यों में तेजी से होते विकास कार्यों के रूप में देखने को मिल सकता है। अंत में एक सवाल ये भी उठता है कि इस बजट का पूरा फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर और रक्षा पर तो दिखता है, लेकिन क्या ये सामाजिक क्षेत्रों जैसे कि स्वास्थ्य और शिक्षा के साथ एक सही संतुलन बना पाएगा? खैर, ये तो आने वाला समय ही बताएगा।